जियो एयर फाइबर की हमने 25 मिनट की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो डाली थी और उसमें कमेंट में सिर्फ एक ही डिमांड थी कि भाई इसकी पिंग टेस्ट करके दिखाओ, गेमिंग टेस्ट करके दिखाओ, बीजीएमआई टेस्ट करके बताओ किस तरह की पिंग मिलती है और किस तरह का गेमिंग एक्सपीरियंस होता है। तो लो भाई, आपने डिमांड करी, हम वीडियो बनाकर आ गए हैं और आज की वीडियो में हम डिटेल में टेस्ट करेंगे, पास बैठकर देखेंगे, दूर बैठकर देखेंगे राउटर के, और 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ट्राई करके देखेंगे, 5 गीगाहर्ट्ज पर ट्राई करके देखेंगे। अलग अलग सिनेरियोज में किस तरह की लेटेंसी वगैरह मिलती है वो आपको पता चल जाएगी। देखो, पहला टेस्ट जो दिखाने वाला हूं, नीचे आपको पिंग दिख रही होगी, ध्यान से पिंग देखते रहना। इसको मैंने जूम करके लगा रखा है। और एक चीज और बता दूं, देखो मैं कोई प्रोफेशनल गेमर नहीं हूं, मैं सिर्फ टेस्टिंग के टाइम पर गेमिंग वगैरह कर लेता हूं, कभी कभी कैजुअल गेमिंग कर लेता हूं। मैं ना तो कोई स्ट्रीमिंग करता हूं ना ही प्रोफेशनल गेमर हूं, तो मेरी गेमिंग परफॉर्मेंस को जज मत करना। यहां पर सिर्फ जियो एयर फाइबर की परफॉर्मेंस को जज करना, उसी के लिए हमने वीडियो बनाई है। तो नीचे आपको पिंग दिख रही होगी और 50 मिली सेकेंड से कम की ही पिंग मिल रही है, जो कि अच्छी बात है, आप आराम से कर पाओगे। तो ये जो पहला टेस्ट हो रहा है ना, यहां पर आपको मैं कंडीशन बता देता हूं। यहां पर मैं एक दीवार दूर बैठा हूं और बीच में एक दीवार है और डिस्टेंस जो है मेरे राउटर से वो लगभग 15 फीट है और मैं वाईफाई 6 से कनेक्टेड हूं। मेरा डिवाइस वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है और इतनी पास बैठा हूं तो ऑब्वियसली 5 गीगाहर्ट्ज पर कनेक्टेड है और 5 गीगाहर्ट्ज में 50 मिलीसेकंड से कम की ही आपको लेटेंसी मिलेगी। अब देखो, दूसरा जो टेस्ट हो रहा है ना, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। 30 से 40 फीट में दूर बैठा हूं, बीच में 2 दीवारें हैं मेरे, और 2 दीवारों के बीच में आने की वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो गई है। कभी कभी मेरे 3 डंडे में से 2 डंडे आ जाते हैं या फिर कभी कभी 3 डंडे, मतलब फुल डंडे आ जाते हैं। और यहाँ पर आप लेटेंसी देखेंगे, पिंग देखेंगे, 50 के अंडर ही आ रही है। 50 से कभी कभी थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है, मतलब 40 to 60 की रेंज में मुझे यहाँ पर लेटेंसी मिल रही है। अब देखो, जो तीसरा टेस्ट हो रहा है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम टेस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे चला गया ना तो मेरे वाईफाई सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ना, बीच में मेरे वाईफाई सिग्नल भी चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल पिंग जा चुकी है मेरी 40 मिलीसेकंड, और अभी देखना भाई 240 से ऊपर मेरी पिंग जा चुकी है। तो यहाँ पर गेमिंग करना इम्पॉसिबल है और थोड़ी देर में मेरा वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखो, 600 से ऊपर मेरी लेटेंसी चली गई और मेरा वाईफाई फिलहाल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में हूँ। बीच में जो है 4 से 5 दीवारें आ रही है मेरी और ऑब्वियसली 2.4 गीगाहर्ट्ज पर मैं कनेक्टेड हूँ और 50 से 60 फीट दूर हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट हुआ हूँ और थोड़ा गेट के पास आ गया हूँ। डिस्टेंस अभी भी उतनी है, बस फर्क इतना है कि 2 दीवारें बीच में कम हो गई, जिस वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 मिलीसेकंड से ज़्यादा ही मेरी पिंग आ रही है, कभी कभी 200 भी जा रही है बीच बीच में। तो अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज पर थोड़ी दूर जाकर गेमिंग करेंगे ना, कि भाई मैं बिल्कुल एक कोने में जाकर गेमिंग कर लूंगा और सिग्नल आ रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है मेरा, तो मैं उस कंडीशन में भी गेमिंग कर पाऊंगा। तो भाई ऐसी कंडीशन में आपसे गेमिंग नहीं होगी, मतलब गेमिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में इतनी पिंग चली जाएगी कि भाई आपका गेम में हारना पक्का है। जैसे कि यहाँ पर मेरे किल जो है बहुत मुश्किल से हो रहे थे, मैं भाई बंदूक चला रहा था लेकिन कोई बंदा मर नहीं रहा था। अब देखो, ये जो रिजल्ट है ना जो मैंने दिखाया है, वो एरिया के बेसिस पर भी डिफर हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना आपका 5G नेटवर्क का यूज कर रहा है। तो आपकी एरिया में 5G सिग्नल कैसा है, 5G का नेटवर्क कैसा है, उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो मेरे एरिया में जो रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अगर मैं जनरलाइज करके बताऊं ना अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो अगर आप राउटर के पास बैठकर गेमिंग करते हो 5 गीगाहर्ट्ज पर, तो आपको पिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक पिंग मिल जाएगी, ऐसा कोई मेजर दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़े से अगर आप दूर जाते हो ना, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर चले गए, तो भाई पिंग आपकी ऐसी की तैसी कर देगी। प्रोफेशनल गेमिंग अगर आप करते हो ना, या फिर यूट्यूब पर आप गेमर हो, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, तो भाई आप भूल जाओ, आप जो है मैच हारने वाले हो, मरने वाले हो, मारने वाले नहीं हो। तो अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज पर दूर बैठकर गेमिंग करने का सोच रहे थे, तो भाई दिक्कत की बात हो सकती है। अगर आप पास बैठकर गेमिंग करेंगे तो आपका काम चल जाएगा और इससे सभी का फायदा हो जाएगा कि किस किस लोगों को किस किस एरिया में कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन आप सभी एक बार कमेंट कर देना जो जियो एयर फाइबर यूज कर रहा है, और जिनको जानना है ना वो कमेंट सेक्शन जाकर चेक कर लेना, लोगों का एक्सपीरियंस है, आपको पता चल जाएगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। बाकी जियो एयर फाइबर की 25 मिनट की वीडियो है, वो जाकर देख लेना, सारी डिटेल्स मिल जाएगी और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है एयर फाइबर की, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार देखा आपने, तो आपने देख